नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने डीआरए का ये पहला चैप्टर हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था। इसमें चैप्टर का नाम है हमारा जनरल बैंकिंग। जनरल बैंकिंग का मैंने आपको पहला टॉपिक एक्सप्लेन किया था अपनी पहली वीडियो में और उम्मीद करता हूँ आपको वो ज़रूर पसंद आया होगा। आज उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए दूसरा टॉपिक उसका कवर करने वाले हैं और उसका दूसरा टॉपिक है फीचर्स ऑफ बैंक। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपको ये बताऊंगा। और शुरू करने से पहले मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम की हो सकती है तो आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और मैं आपसे एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है वीडियो बनाना, तो आई एम श्योर मेरी कई सारी वीडियो में कुछ कमियाँ हो सकती हैं। तो आपकी कोई भी सुझाव, कोई भी आप कोई सजेशन, फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। फीचर्स ऑफ बैंक के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। बैंक के फीचर्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, के बारे में पूछा है, ठीक है। देखिए, जिस तरीके से मोबाइल के फीचर होते हैं ना, मोबाइल के क्या क्या फीचर होते हैं। मोबाइल में ब्लूटूथ होता है, राइट, मोबाइल में वाईफाई भी होता है, ये सारे क्या है फीचर है, ठीक है ना। इसके फंक्शन नहीं पूछे, अगर आपसे बैंक के फंक्शन पूछे जाएंगे आगे टॉपिक में आएगा। तो जिस तरीके से ब्लूटूथ का फंक्शन क्या होगा, ब्लूटूथ से हम लोग कोई फाइल शेयर कर सकते हैं, कोई वीडियो शेयर कर सकते हैं, कोई गाना शेयर कर सकते हैं। वाईफाई से हम लोग इंटरनेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा फंक्शंस ऑफ बैंक, ठीक है ना। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, फीचर्स ऑफ बैंक, है ना। बैंक के फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला फीचर है डीलिंग इन मनी, यानी पहला फीचर क्या है, बैंक जो है पैसों में लेन देन करता है ना। हम सभी को पता है बैंक क्या करता है, बैंक हमसे पैसा भी लेता है ना। हम लोग बैंक में जो पैसा जमा करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, या हम अपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, या फिर हम लोग अपने करंट अकाउंट में जो पैसा जमा करते हैं, ठीक है ना। प्लस बैंक हमें लोन भी देता है। तो बैंक का हमेशा जो फीचर रहेगा वो क्या रहेगा, पैसों में लेन देन का। तो पहला फीचर है डीलिंग इन मनी। नंबर 2, डिपॉजिट मस्ट बी विड्रॉएबल, है ना। डिपॉजिट मस्ट बी विड्रॉएबल का मतलब ये है कि डिपॉजिट यानी कि जो बैंक में हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, चाहे वो मेरा सेविंग अकाउंट हो जाए, चाहे मेरा करंट अकाउंट हो जाए, चाहे वो मेरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो जाए, जो भी मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ वो कैसा होना चाहिए, विड्रॉएबल होना चाहिए। विड्रॉएबल मतलब मैं उसको जब भी पैसा निकालने के लिए बैंक में जाऊं तो मैं उस पैसे को निकाल पाऊं, ठीक है। नंबर 3, डीलिंग विद क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार। बैंक का अगला फीचर है कि उधार में लेन देन करता है बैंक। उधार में लेन देन का मतलब यह है कि बैंक हमें कई तरह के लोन देता है, क्रेडिट कार्ड देता है, तो बैंक उधार में लेन देन भी करता है। अगला है कमर्शियल इन नेचर। कमर्शियल इन नेचर मतलब यह है कि कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस जब भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उनका जो एम होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, है ना। कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक बिना प्रॉफिट कमाने के लिए काम तो नहीं करेगा। तो कोई भी प्रॉफिट कमाने के लिए जब भी हम काम करते हैं तो वो कैसा नेचर हो जाता है, वो कमर्शियल हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो बैंक का अगला फीचर है वो क्या है, कमर्शियल इन नेचर। बैंक जो भी अपना काम कर रहा है, जो भी अपना बिजनेस कर रहा है, अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट है इसका फीचर नेचर ऑफ एजेंट। नेचर ऑफ एजेंट का मतलब यह है कि बैंक हमारे लिए जब काम करता है, यानी कि अगर मैं कस्टमर हूं और मेरे लिए बैंक अगर काम करेगा, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे क्रेडिट कार्ड के जो बिल आते हैं, ठीक है ना, वो बैंक पे करता रहे मेरे अकाउंट से। यानी कि मैं कई बार उसकी पेमेंट करना भूल जाता हूँ, उसकी डेट्स निकल जाती हैं और मेरे पे चार्जेस लग जाते हैं, मेरा सिविल भी खराब हो जाता है। उसी तरीके से मेरे घर के बिजली के जो बिल होते हैं, ठीक है ना, उनको पे करना भी मैं कई बार भूल जाता हूँ, तो जिसकी वजह से मेरा नुकसान हो जाता है, मेरे ऊपर चार्जेस लग जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी चार्ज का जो मैं बिल पेमेंट करता हूँ, चाहे वो मेरा घर का बिजली का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, चाहे मेरे बच्चों की स्कूल की फीस हो, तो इन सारे बिल्स को अगर मैं अपने बैंक में रजिस्टर करवा दूंगा तो बैंक क्या करेगा, उन बिल की जो भी ड्यू डेट होगी उस ड्यू डेट से पहले उन सारे बिल्स को मेरे बिहाफ पे कर देगा मेरे अकाउंट से। तो उसमें क्या होगा, मेरी सरदर्दी खत्म हो गई और मेरे पे कोई किसी के चार्जेस भी नहीं लगे और मेरा रिकॉर्ड भी अच्छा बना रहेगा। तो बैंक मेरे लिए बहुत तरह के काम करता है। कई बार हम लोग बैंक में चेक डालते हैं, है ना, चेक डालते हैं तो बैंक क्या करता है, मान लीजिए मेरा अकाउंट HDFC बैंक के अंदर है और मैंने जो चेक डाला है वो है ICICI बैंक का, तो बैंक क्या करेगा, उस चेक को कलेक्ट करके, यानी कि ICICI बैंक से पैसा निकाल के वो मेरे अकाउंट में उसको क्लियर करेगा, यानी कि मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। तो वो भी एक तरीके से बैंक मेरे लिए एज एन एजेंट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अगला टॉपिक, जिसका क्या था, नाम क्या था, फीचर्स ऑफ बैंक। बैंक के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके डीआरए के एग्जाम में, तो आप इसका जरूर आंसर कर पाएंगे। इसका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ दीज, क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द फीचर ऑफ
बैंक, इनमें से बैंक का फीचर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। नंबर 2 में कोई भी गलत आंसर दे रखा है, मान लो XYZ दे रखा है, नंबर 3 में ABC दे रखा है, और नंबर 4 में 1 2 3 दे रखा है, और नंबर 1 में दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है नेचर ऑफ एजेंट, ठीक है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि मेरे बैंक के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये 5 फीचर्स हैं, और इन 5 फीचर्स में कहीं पर भी आपको कोई भी एक ऑप्शन दिख गया तो वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज जरूर लाइक कीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।